बनवाते हैं, गरीब कन्या की शादी है वो भी करवाते हैं और अनेकों कार्य, कोई दवाई लेना चाहे, बीमार है, कोई पैसे का अभाव, उनको दवाई भी दिलवाते हैं, चाहे उनका मेडिकल कैंप हो या आंखें बनवानी हो या कोई। क्योंकि हमने पहले भी संगठन का नंबर दिया था 98 128 63 034 9812863034। अगर किसी भाई पर कपड़े नहीं है, किसी के बच्चों पर कपड़े नहीं है, इस नंबर पर संपर्क करें तो हमारी कोशिश होगी वहाँ गर्म कपड़े पहुँचाए जाएँ और ये प्रोग्राम हमारे लगातार चलते रहेंगे। समाज सेवा संगठन पिछले कई वर्षों से लगातार इस प्रकार के गर्म कपड़े बांटने का काम कर रहा है। जो जरूरतमंद लोग हैं उनकी वो मदद करता है। दर्शकों, आप देख रहे हो इंडिया की दहाड़ और मैं हूं आपके साथ शिवम करण। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हम विश्वकर्मा मंदिर विजय जैन जी हाँ विश्वकर्मा मंदिर में मौजूद है और यहाँ पर कपड़ा वितरण समारोह जो है चलाया गया है। जी इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़े हुए हो या कोई भी ऐसा कार्य हो, समाज आपकी तरफ देखता बल्कि नेता की तरफ नहीं देखता। देखिए, कहना चाहूँगा देखिए मेरा सौभाग्य है कि जी पानीपत की इस समानी जनता ने मुझे अपना बेटा, अपना भाई समझा है जी, और मैंने भी उनकी उम्मीदों पे खरा उतरने की पूरी कोशिश की है जी। चाहे हमारी किसी बेटी की शादी है जी, चाहे किसी जरूरतमंद की कोई भी सेवा का कार्यक्रम है, जरूरतमंद बेटी के लिए या परिवार के लिए, मेरी हर संभव कोशिश रहती है कि उनके दुख सुख में मैं काम आऊँ। आज जिस तरह से समाज सेवा संगठन ने ये गर्म कपड़े वितरण के कार्यक्रम में मुझे बुला करके जो मुझे सेवा का ये अवसर प्रदान किया है, मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ। मुझे बड़ी खुशी होती है इस तरह के सेवा के कार्यक्रम में आकर के। कई लोग तो डरते हैं कि वहाँ जाके खर्चा करना पड़े या करना पड़ा। हम अपना सौभाग्य समझते हैं कि हमें भाइयों ने इस लायक समझा कि हम जरूरतमंद आदमी के काम आ सके। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इस तरह का कोई पुनीत कार्य हो, मुझे जो भी याद करेगा, कि पानीपत ही नहीं, पानीपत से बाहर भी कोई याद करेगा, मैं वहाँ जाकर उनकी सेवा करूँगा। जैसे आपको महसूस नहीं होता कि जनता आपको नेता ना मानते हो, एक बेटा मानती है, एक भाई मानती है? नहीं, मैंने हमेशा उनका बेटा और भाई बन के काम किया, मैंने नेता बन के काम नहीं किया जी जी। और जब तक जीऊँगा मैंने आपको विश्वास दिलाया था कि जब तक ये मेरे शरीर में श्वास है, मैं अंतिम सांस तक लोगों के लिए कार्य करूँगा और जरूरतमंदों के लिए उनकी सेवा करूँगा। और भगवान से प्रार्थना करता हूँ मुझे इतना सामर्थ्य और ताकत देना कि मैं गरीब जनता की सेवा कर सकूँ। जैन साहब, आपकी मौजूदगी में और कितने कार्य हैं जो आप देख रहे हैं, भारी संख्या में जो हो रहे हैं, और ऐसे कितने कार्यक्रम आप करवाएं? ये तो निरंतर हमारे चलते रहते हैं। अब हर हफ्ते हमारे समाज सेवा के संगठन के, कब अभी यहाँ पर है, फिर हरिनगर में है या सेक्टर 29 में, कहीं ना जगह जगह पे हम इस तरह के शिविर लगाते रहते हैं। जगह जगह पे हम आंखें भी बनवाते हैं, गरीब कन्या की शादी है वो भी करवाते हैं और अनेकों कार्य, कोई दवाई लेना चाहे, बीमार है, कोई पैसे का अभाव, उनको दवाई भी दिलवाते हैं, चाहे उनका मेडिकल कैंप हो या आंखें बनवानी हो या कोई ऐसी लेडीज है जिनके पास पैसे नहीं हो, डिलीवरी होनी है, हमारा जैन हॉस्पिटल है उसमें इलाज करवाते हैं हम। इस तरह के कार्य में हम निरंतर लगे हुए हैं। आप देख रहे हैं इतनी भारी संख्या जो है आज यहाँ पर मौजूद है कपड़ा वितरण के लिए, तो आपको क्या लगता है कि एक एक को कपड़ा वितरण आप कर पाएंगे? जितने हैं सबको एक एक बच्चे को हम कपड़ा देंगे, सबके लिए स्टॉक लेके आए हम लोग। ऐसा अंतिम प्रश्न पूछना चाहूँगा मैं आपसे कि जो जनता है, गरीब जनता, नेताओं की तरफ न देखे आपकी तरफ आशा भरी निगाहों से देखती है, चाहे कोई प्रोग्राम हो चाहे कोई भी हो, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जनता का मेरे ऊपर विश्वास है, वो भी आस करते कि हम जैन के पास जाएंगे, हम खाली हाथ नहीं आएंगे। तो मेरा भी ये प्रयास रहता है, हमारा कोई भी, चाहे बुजुर्ग आए, चाहे जवान आए, चाहे बच्चा आए, कोई भी उम्मीद लेकर के आता है कि हम उसको खाली हाथ नहीं भेजते। तो कहीं ना कहीं अगर करण के बाद अगर नाम ले तो आपका नहीं, करण की तो कोई मुकाबला ही नहीं हो सकता, हम तो उसके धूल के बराबर भी नहीं है। लेकिन हर आदमी का प्रयास होना चाहिए जो सामर्थ्यवान है कि कोई भी गरीब आदमी की जितनी भी सेवा हो सके उनकी सेवा करें। और आज एक बहुत ही हर्ष का दिन है। जैन धर्म के 10वें तीर्थंकर भगवान सीतालाल जी का कल्याणक है आज, उनका केवल ज्ञान का कल्याणक है। उसी के उपलक्ष्य में समाज सेवा संगठन ने आज हरि सिंह चौक के पास हरि सिंह कॉलोनी में, कॉलोनी के जो बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को, महिलाओं को गरम सूट, लेडीज़ों को शाल, बच्चों को जैकेट, लड़कियों को जैकेट देकर यहाँ पर इनको सम्मानित किया है। और समाज सेवा संगठन ने जो अभियान ये चलाया था, हर वर्ष चलाता है और ये अभियान मकर संक्रांति 14 तारीख तक चलता रहेगा। जहाँ भी आगे ज़रूरत होगी, जो हमारी 2 तारीख को मीटिंग हुई थी, हमने 8 प्रोग्राम रखे थे, 8 प्रोग्राम से हमारे 11 प्रोग्राम हो चुके हैं और सभी के सहयोग से जहाँ भी आगे ज़रूरत समझेंगे, देखी जाएगी। हमारी कोशिश होगी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक प्रोग्राम बढ़ाएँ और आगे भी प्रोग्राम बढ़ाएँ। और हमने पहले भी अपील की थी, जिसकी जितना सामर्थ्य सभी का सहयोग करे और
समाज सेवा संगठन के लिए जो भी सहयोग बन सकती है, क्योंकि हमने पहले भी संगठन का नंबर दिया था 98 128 63 034 9812863034। अगर किसी भाई पर कपड़े नहीं है, किसी के बच्चों पर कपड़े नहीं है, इस नंबर पर संपर्क करें तो हमारी कोशिश होगी वहाँ गर्म कपड़े पहुँचाए जाएँ। और ये प्रोग्राम हमारे लगातार चलते रहेंगे। अब 9 वर्ष के उपलक्ष्य में नरेंद्र नगर गली नंबर 3 में प्रोग्राम है, और फिर 3 तारीख शायद भगवान ने चाहे तो गढ़वाल मंडी में प्रोग्राम है, 5 तारीख का नगर कीर्तन का प्रोग्राम है, उसमें भंडारा लगाया जाएगा। और ये अभियान लगातार चल रहा है। और जितने भी हमारे सहयोगी हैं, आज के हमारे मुख्य अतिथि भाई वी जैन जी है, समाज सेवक, उनका भी धन्यवाद करता है। और जो ये विश्वकर्मा मंदिर है, इसके प्रधान विनोद पांचाल जी हैं, हम इनके धन्यवाद करते हैं, क्योंकि जिसकी हमें पूरी सपोर्ट मिलती है। और मैं सभी जरूरतमंद का सहयोग सभी का धन्यवाद करता हूँ, और आशा करता हूँ कि भगवान भोलेनाथ ऐसे ही सबको सामर्थ्य दे, क्योंकि कहते हैं कि देने के लिए दान, लेने के लिए ज्ञान, त्यागने के लिए विमान, तीनों चीज़ ये इस प्रसंग में चला हुआ है। परवीन जैन जो है हमारे साथ जुड़े थे। भाई साहब लाइव चल रहे बंदे हरियाणा पर, तो मैं देखता हूँ कि कोई भी समाज का कार्य हो, आप पत्रकारिता के अलावा ऐसे बहुत से कार्य करते हैं, तो आज के प्रोग्राम के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? तो समाज सेवा संगठन पिछले कई वर्षों से लगातार इस प्रकार के गर्म कपड़े बांटने का काम कर रहा है। जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी वो मदद करता है। इसके लिए हम समाज सेवा संगठन का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हम भी इसमें उनके सहयोगी हैं। और ये एक सराहनीय कार्य है कि सर्दी के मौसम में अगर ज़रूरतमंद को तो अपना जो है ना वो शरीर ढकने के लिए गर्म वस्त्र मिल जाए, उससे बड़ी सेवा कोई नहीं होती है। जी भाई साहब, यहाँ पर देखिए समाज सेवा संगठन है, इसके अलावा अन्य संगठन भी, उनसे भी क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि सर्दियों का मौसम भी है, एक गर्म कपड़े के अलावा क्या कुछ और सहायता हो सकती है? मेरी सभी सामाजिक संगठनों से अनुरोध है कि जहाँ भी कहीं ज़रूरतमंद है, सर्दी के कारण कोई भी आदमी ठुठरे ना, उन सबको जो ना गर्म वस्त्र उपलब्ध कराने की शुरुआत जैसे समाज सेवा संगठन की इसी प्रकार से सभी संगठनों को करनी चाहिए। आप देख रहे हैं कि इतनी भारी तादाद में जो यहाँ पर संख्या उमड़ी हुई है, क्या लगता है आपको कि सबको कपड़ा वितरण हो पाएगा? ये सभी के लिए वस्त्र ला रखे, सबको पहले टोकन बांटे गए थे, वही लोग हैं, उससे भी अधिक जो है ना वस्त्र है, यहाँ सबको दे के भेजेंगे। आपको क्या लगता है समाज सेवा संगठन जो कार्यक्रम कर रहा है, इनका प्रयास यहीं पर रुक जाएगा या और भी आगे लेके इनका जाएगा? पिछले कई वर्षों से जारी है और आगे भी भविष्य में भी जारी रहेगा। आपका शुभ नाम सर? विनोद पांचाल। तो आप देख सकते हैं कि विनोद पांचाल हमारे साथ जुड़े हुए थे और इन्होंने बताया किस प्रकार से यहाँ पर परवीन जैन समाज सेवा संगठन के जो संस्थापक एवं अध्यक्ष हैं, वो किस प्रकार से एक एक करके बच्चों को, बुजुर्गों को व महिलाओं को कपड़ा देते जा रहे हैं। आपको दिखाया जा रहा है लाइव तस्वीरों के माध्यम से, इंडिया की दहाड़ की लाइव तस्वीरों के माध्यम से आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से कपड़ा वितरण का कार्यक्रम जो है आगे ही बढ़ता जा रहा है। इंडिया की दहाड़ के लिए मैं आपके साथ शिवम करुण।